हेलो फ्रेंड्स, राइज अबव एजुकेशन हब के साथ मैं शेफाली श्रेया आज फिर से आप लोगों के लिए जो हमारा संधि का पार्ट 2 है वो लेके आई हुई हूँ। इसके पहले मैंने आपको संधि में स्वर संधि के ट्रिक को बताया था और अब हम चलते अपने व्यंजन संधि के ऊपर। तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप स्क्रीनशॉट लेते चले, क्योंकि हम यहाँ बेसिक पढ़ने नहीं आए हैं बल्कि हम लोग यहाँ पे ट्रिक को पढ़ेंगे, लेकिन बेसिक डिटेल्स भी जानने ज़रूरी हैं। तो टाइम के अभाव में हम लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और अपने टॉपिक के ऊपर चलेंगे, ठीक है, कि हमारा बेसिक ट्रिक क्या है। आप लोग देर ना करते हुए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा, तब भी जब भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। एंड आज जो है हमारा संधि का वो लास्ट टॉपिक है। इसमें हम लोग संधि में व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को पहचानने के ट्रिक के बारे में जानेंगे। इसके पहले स्वर संधि के बारे में पढ़ा था, तो अब हम जानेंगे यहाँ व्यंजन संधि किसे कहते हैं और व्यंजन संधि के ट्रिक क्या हैं तथा विसर्ग संधि क्या होती है और विसर्ग संधि के क्या ट्रिक्स हैं। तो आप देर ना करते हुए जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते चले। तो डियर फ्रेंड्स, अब जो है आप लोगों के सामने हमारी ट्रिक सामने डिस्प्ले हो रही होगी एंड उम्मीद करती हूँ आप लोगों को जिस तरीके से हमारी स्वर संधि की ट्रिक पसंद आई थी वैसे ही व्यंजन और विसर्ग की भी आएगी। तो सबसे पहले व्यंजन संधि क्या होता है, तो एक लाइन वही जो हम लोग जानते हैं कि व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर का मेल होना ही हमारा व्यंजन संधि कहलाता है। इसे आप दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर के मेल होने से जो विकार पैदा होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। तो अब हम अपने ट्रिक के तरफ चलते हैं। तो हमारे पास जो यहाँ आज ट्रिक है वो 5 टाइप्स के ट्रिक हैं। सबसे पहले है कि यदि शब्द में आधा च पूरा च, आधा ज पूरा ज या आधा न पूरा न या फिर आधा ल के साथ पूरा ल आया हुआ हो तो वो हमारा व्यंजन संधि होगा। आप एग्जाम्पल में सज्जन, जगन्नाथ, उच्चारण, जैसे कि आप लोग को दिख रहा होगा, इन सब में क्या यूज़ हुआ है, आधा न के साथ पूरा न, आधा च के साथ पूरा च। और इस तरीके से ये ट्रिक है हमारी जानने की कि ये व्यंजन संधि है। उसके बाद हमारी दूसरी ट्रिक है जो कि है किसी शब्द में ध आधा ड के साथ ड का उच्चारण आता है तो उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे मुझसे लिखने में छूट गया है तो आप लोग प्लीज़ मेंशन कर लीजिएगा। उद्दंड को आप एग्जाम्पल में ले सकते हैं या फिर आप लोगों को जो भी लगे वो। इसके बाद हमारी जो तीसरी ट्रिक है वो है किसी शब्द के पहले अक्षर के ऊपर अम की बिंदी आए तो व्यंजन संधि होती है। जैसे कि संस्कार, संहार, संसार, ये सब में क्या है, अम की बिंदी आई हुई है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, तो व्यंजन संधि हो गया। इसके बाद जो हमारी चौथी ट्रिक है वो है किसी शब्द के बीच में ष्ठ आए तो व्यंजन संधि होती है। आधा स और पूरा ठ की मात्रा, जैसे कि अनुष्ठान, निष्ठुर, युधिष्ठिर, इन सब में आधा स और पूरे ठ का प्रयोग हुआ, यानी कि ये व्यंजन संधि है। तो व्यंजन संधि का जो आखिरी टिप है वो है किसी शब्द में आधा च के साथ छ, आधा न के साथ म, आधा न के साथ म दिख जाए तो समझ लीजिएगा कि वो व्यंजन संधि है। जैसे कि अनुच्छेद, या फिर आपके दिमाग में जो भी आ रहा हो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आप लोगों ने किस किस शब्द को पहचाना है। तो अब हम टाइम को बर्बाद ना करते हुए अपने तीसरे टॉपिक के तरफ चलते हैं जो हमारी संधि की तीसरी और आखिरी भाग मानी जाती है, वो है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में भी हम 5 ट्रिक को पढ़ेंगे। सबसे पहले जो ट्रिक आती है वो है यदि श, श और स के बाद कोई अघोष वर्ण, तो अब आपके मन में आ रहा होगा अघोष वर्ण क्या होता है, तो एक बार रिमाइंड मैं करा देती हूँ। क, ख, च, छ, ट, ठ, प, फ, ये जो है हमारे अघोष वर्ण कहलाते हैं। 1 2 का फॉर्म चलता है और ऐसे ही संघोष वर्ण जो होते हैं हमारे वो हैं
1 2 3 के फॉर्म में, यानी कि क और ख तो हमारे अघोष वर्ण हो गए, तो सघोष क्या होंगे? ख के बाद ग घ अंग। इस तरीके से सारे में आते हैं संघोष व्यंजन। ठीक है, तो अघोष वर्ण के साथ अगर आता है तो हमारा विसर्ग संधि कहलाएगा, जो कि हमारा पहला ट्रिक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में निश्चय, या फिर अगर आपके दिमाग में और एग्जाम्पल्स आ रहे हो तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। जो दूसरी ट्रिक है वो है कि अगर किसी शब्द में हाफ श के साथ पूरा स का प्रयोग हुआ हो तो आप उसे विसर्ग संधि कहेंगे, जैसे कि निस्संदेह। तीसरा जो ट्रिक है हमारा वो है ओ के बाद अगर सघोष व्यंजन आता है या फिर य र ल व ह आए तो हमारा विसर्ग संधि होगा। जैसे कि आप तपोभूमि को ले सकते हैं। मैं यहाँ आप लोगों को एक एक एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि जो मैंने आप लोगों को पहले बोला था विसर्ग संधि का स्क्रीनशॉट लेने के लिए, वहाँ पे डिटेल्स में और बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ, तो टाइम बर्बाद ना हो इसलिए मैंने यहाँ एक एक एग्जाम्पल्स ही लिए हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमारा चौथा ट्रिक है वो है किसी शब्द में अगर आधे र के बाद सघोष व्यंजन या फिर य र ल व आए तो विसर्ग संधि होती है। जैसे कि आप निर्गम देखते हैं, निर्माण देखते हैं। अब हम अपने पांचवें और आखिरी ट्रिक पे आते हैं। किसी शब्द में बड़ी ई के बाद अगर र का प्रयोग होता है तो वो हमारा विसर्ग संधि होता है, जैसे कि नीरव। और फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारी संधि की पूरी ट्रिक कंप्लीट होती है। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।